Hello, my dear students and my friends. ईश्वर की खोज ईश्वर की खोज क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग इस पाठ में ईश्वर को खोजने की कोशिश करेंगे, ईश्वर को जानेंगे। गॉड क्या है, अल्लाह क्या है, ईसा मसीह क्या है, बुद्ध क्या है। ना जाने जिन्हें मैं ईश्वर समझता हूँ, अनगिनत वो महान आत्माओं की कथा को हम लोग जानेंगे। आज प्रेजेंट टाइम में जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, गॉड यानी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, कई नामों से लोग संबोधित करते हैं। और हर धर्मों में जो है यही सिखलाया जाता है कि इस सृष्टि में जितने कुछ हो रहे हैं वो सारे ईश्वर की कृपा से हो रहे हैं, ईश्वर की मर्जी से हो रहे हैं, ईश्वर ने चाहा इसलिए हुआ। फिर वहीं जब थोड़े से लोग ज्ञान अर्जित करते हैं तो ईश्वर पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या वास्तव में भगवान है, क्या वास्तव में गॉड है, क्या गॉड को किसी ने देखा है। न जाने अनगिनत कई सवाल हमारे मन में चलने लगते हैं। हम इस पाठ में ईश्वर की खोज में हम लोग खोजेंगे और मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि क्या सच में ईश्वर होते हैं या नहीं होते। लेकिन ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन है। इसको समझने से पहले प्रेजेंट टाइम के बच्चों को समझना जरूरी है, क्योंकि पैसे से मैं एक टीचर हूं, आप सभी जानते हैं, और मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता भी हूं, ये भी आप सभी जानते हैं। मैं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी बच्चों को पढ़ाता हूं और सभी तरह से के बच्चों के मन को जानने की कोशिश किया। हम जिस सिस्टम में स्टडी करते हैं वो सिस्टम बिल्कुल गलत है। जिस सिस्टम के अंतर्गत हम रह के पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे हम उसी चीज को केवल जानते हैं जो चीज मैं आपको बतलाऊंगा। यानी आपके और बच्चों के मन में जो प्रश्न उठते हैं हम उन्हें नहीं बतलाते। क्लास पीरियड में बहुत सारे बच्चे, जिन्हें हम आमतौर पे बदमाश बच्चे बोलते हैं, उनके मन में बहुत सारे प्रश्न भी उठता है, लेकिन हर प्रश्न को हम जो है डांट कर, समझाकर उन्हें बैठा देते हैं, ये कहकर कि ये सिलेबस में नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा करना आपको लगता है कि मैं बच्चे को सही दिशा दे रहा हूं? बच्चे के अंदर का जो जिज्ञासा है उसे मैं मार रहा हूं। इसीलिए जो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो बड़ा होते होते उनकी सारी जिज्ञासा को हम लोग मार देते हैं। और जब बच्चों की सारी जिज्ञासा मर जाती है तो उन्हें पढ़ाई से इंटरेस्ट हट जाता है। उनकी इंटरेस्ट को देखते हुए हम उनकी समस्या को हल ना करते हैं, बल्कि और उन्हें डांट के एक सिस्टम में कैद कर देते हैं। सिलेबस के नाम पे उनकी 4 टॉपिक्स पढ़ाना
और चार किताबी ज्ञान दे देना ही हम समझते हैं कि उन्हें शिक्षित कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चों को, आज के बच्चों को अगर सही मायने में आप ज्ञान देने लगेगा तो ये बच्चे धीरे धीरे जो है इंक्रीज होते जाएंगे, शिक्षित होते जाएंगे और ज्ञान का भंडार खुलते जाएगा। मैं बताऊंगा इसी स्टोरी में, ईश्वर की खोज की कहानी में, कि वास्तव में हम बच्चों को किस दिशा की ओर लेके जा रहे हैं और बच्चों की इस दिशा को चेंज करने की वजह से बच्चे जो है ईश्वर से दूर चले जा रहे हैं और वो ईश्वर की खोज नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं बच्चों के सारे प्रश्नों का हल देता जाऊं तो ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, ईश्वर की खोज करेंगे। तो ईश्वर की खोज क्लास में हम लोग जो है इस स्टोरी की, बच्चों की स्टोरी को यहीं पे स्थगित करते हैं, खत्म नहीं कर रहे। याद रखिएगा, इसे यहाँ पे रोक के रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट से स्टार्ट होगी ईश्वर की खोज, उसमें हम ईश्वर के विषय में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपको बताना शुरू करेंगे। हर वो महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग जानेंगे जिन्हें हम आमतौर पर भगवान के अंश या अवतार कहते हैं। ठीक है ना? और अंश और अवतार जो है, क्या भगवान वो स्वयं आते हैं? क्या सच में भगवान है? इस सभी प्रश्नों का हल जानेंगे ईश्वर की खोज क्लास में। सो ये मेरा अपना अनुभव रहेगा और इस अनुभव के साथ हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।